चलिए देखिए, चुप करके सुनो। क्वेश्चन है, व्हाट इज ए प्रोग्रेसिव वेव? डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ए सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। मैंने आप लोगों को परसों भी पढ़ाया था, अगर हम जिसमें ट्रांसवर्स वेव्स पढ़ाया, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पढ़ाया, क्रस्ट, ट्रफ, कंप्रेशन, रेरफैक्शन सब पढ़ाया था मैंने। वो अगर एक रोप लेंगे, हम क्या लेंगे? रोप। उसको एक तरफ से हम जर्क करेंगे ऐसे, उसमें वेव ऐसे ऐसे आगे बढ़ती जा रही। जो वेव आगे ट्रेवल करती रहेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या अगर कोई वेव ट्रेवल करेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ साथ आगे बढ़ती जाएगी, जैसे कि रोप में होता है, ऐसे जर्क करने से वेव आगे आगे बढ़ती जा रही, तो उस वेव को ही बोलते हैं बेटा क्या? प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव को सिंपली बोलते हैं ट्रेवलिंग वेव, जो ट्रेवल करेगी आगे आगे, उसको क्या बोलेंगे? ए वेव विच ट्रेवल्स, ए वेव विच ट्रेवल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ए वेव विच ट्रेवल्स with respect to time in a medium is called a progressive wave. Progressive wave is also called the traveling wave. A wave which travels along a medium with respect to time is called a progressive wave, is also called a traveling wave. What is a progressive wave? A wave which travels along a medium A wave which travels in a medium with respect to time is called a progressive wave. progressive wave is also called a Traveling wave. अब मैं आपको समझाऊंगा। इक्वेशन निकाल के देता हूं प्रोग्रेसिव वेव के लिए, लेकिन प्रोग्रेसिव वेव को इक्वेशन निकालने से पहले मुझे वो क्वेश्चन समझाना था। चलो अब इसमें समझाऊंगा मैं। इधर देख लीजिए, एक क्रस्ट और एक वेव, एक क्रस्ट और एक वेव नहीं, एक क्रस्ट और एक ट्रफ बनाते हैं एक वेव। एक क्रस्ट और एक ट्रफ बनाते हैं एक वेव। इक्वेशन निकालने से पहले मुझे यह समझाना, एक क्रस्ट और एक ट्रफ क्या बनाते हैं? शाबाश। अब मुझे बताओ ये कितनी वेव्स है? दो। क्रस्ट और ट्रफ, एक और वेव। ठीक है बेटा। The distance between two consecutive crusts, consecutive का मतलब है एक दूसरे के बाद जो आए। The distance between two consecutive crusts or two consecutive troughs is called wavelength. Is called Wavelength. चाहे इन दो के बीच में देख लीजिए डिस्टेंस, चाहे इन दो के बीच में देख लीजिए डिस्टेंस, इनको क्या बोलते हैं? Wavelength. एक्चुअल में वेवलेंथ पता है क्या होता है? द लेंथ ऑफ ए वेव, द लेंथ ऑफ ए। अगर आप लोग एक क्रस्ट और एक ट्रफ बनाओगे ऐसे, ये भी वेव है, ये भी वेवलेंथ है। द लेंथ ऑफ ए वेव इज आल्सो कॉल्ड वेवलेंथ। या अब हम कैसे मेजर करते हैं इसको? द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट्स एंड ट्रफ्स, इसको क्या बोलते हैं? Wavelength. शाबाश बेटा। अगर ये 0 होता है, ये π/2, इसको फेज बोलते हैं, π/2 है। यहां पर होता है पाई,
और यहां पर होता है 2 पाई। कितना होता है? और मैंने आप लोगों को ज्योमेट्रिकल फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ाया हुआ, अगर याद है आप लोगों को, जब हम एक पूरा चक्कर लगाते थे, एक पूरा चक्कर लगाने में आप लोगों को मैंने बताया हुआ था, जब एक पार्टिकल पूरा P से बराबर एक चक्कर लगाएगा, कहां तक? फिर से P तक, इसकी जो प्रोजेक्शन है, तुम लोग कुछ भी याद नहीं रखते हो, जो इसकी प्रोजेक्शन है वो किस पर एक फुल ऑसिलेशन करती है? अलॉन्ग द, और तुम लोगों को पता है वो प्रोजेक्शन जाती है यहां से यहां तक, वापस आती है यहां से यहां तक, वापस आती है। इसका मतलब एक फुल ऑसिलेशन करने में इसने कितना एंगल कवर किया? 360 का मतलब होता है बेटा 2 पाई। कितना होता है? 360 डिग्री का मतलब कितना होता है? एक फुल ऑसिलेशन, एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन करने में कितना एंगल इसने कवर किया? 360 का मतलब। अब चलिए यहां इधर सुनो, मैं आप लोगों को ये रिलेशन जरूरी है, इस रिलेशन के बिना हम नहीं निकाल सकते हैं। यहां पर रिलेशन किस किस के बीच में है? अगर पेपर में आया, मान लीजिए 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन आया, क्वेश्चन आएगा इस तरीके से, डिराइव रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। चलिए सुनिए, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में किस तरीके से। फेज डिफरेंस फाई से डिनोट करते हैं, पाथ डिफरेंस एक्स से डिनोट करते हैं। सुनो, इधर देख लीजिए, इफ पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स, इफ पाथ डिफरेंस बिटवीन, यहां पर ऐसे यूनिटरी मेथड है, इफ पाथ डिफरेंस between two waves is lambda। अगर पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स कितना है? देन फेज डिफरेंस, ये फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस फाई इज इक्वल टू, अगर पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स इज लैम्डा, तब फेज डिफरेंस कितना होता है? 2 पाई। अगर दो वेव्स के बीच में जो पाथ डिफरेंस है कितना है? वो लैम्डा, तो फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स इज 2 पाई। शाबाश। अब इधर देखो, इफ पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स इज 1, अगर 10 पेंसिल्स का कॉस्ट है 20 रुपीज, एक पेंसिल का कॉस्ट कितना होगा? 20 अपॉन, देन फेज डिफरेंस फाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा। ठीक है। इफ पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स इज x, अगर 10 पेंसिलों का कॉस्ट 20 रुपया है, हमें बताना है 50 पेंसिलों का कॉस्ट कितना। हम क्या करते हैं, पहले एक पेंसिल का निकालेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 50, यूनिटरी मेथड जिसको बोलते हैं। इफ पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स इज x, देन फेज डिफरेंस फाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू, शाबाश बेटा, फाई किसके बराबर आया? 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू, व्हाट इज फाई? It is phase difference. It is phase difference between two waves. What is x? It is path difference between two waves. तो रिलेशन क्या आ गई फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में? फाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू। सुनिए, आप लोगों को अगर रिलेशन निकालनी पड़े 1 या 2 नंबर की क्वेश्चन में, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, आप लोग क्या लिखोगे? पहले ये डायग्राम बनाओ, फिर लिखोगे अगर पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स कितनी है?
लैम्डा। फेज डिफरेंस, अगर पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स क्या है, फेज डिफरेंस कितनी होगी, अगर पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स इज x, देन phi इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू, तो phi क्या है, 2 पाई अपॉन लैम्डा, जो x है, x क्या है, एक मिनट मैं आप लोगों को बताता हूं, अगर x देखेंगे किसके बराबर, इस इक्वेशन किसके बराबर होगा, x किसके बराबर होगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई, लैम्डा अपॉन इनटू, ये भी रिलेशन है, ये भी रिलेशन है, ये भी रिलेशन, समझ आया, किस किस के बीच में रिलेशन है, शाबाश। अब मैं आप लोगों को बताता हूं derive an expression for simple harmonic progressive wave. Simple harmonic, what is progressive wave? A wave which travels in a medium with respect to, उसको क्या बोलेंगे, progressive wave is also called a, अब मैं आप लोगों को बताता हूं किस तरीके से हम प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के लिए इक्वेशन निकालेंगे। लेकिन आप सबको पता है फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में किस तरीके से वेव आ गई, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। इधर देख लीजिए, अगर ये एक रोप है, ये है एक्स एक्सिस, नहीं ये वाई और वाई डैश, यहां पर सेंटर है जिसको ओरिजिन भी बोलते हैं, यहां से आप लोगों ने रोप को पकड़ा है और इसको जर्क देते हो, किसको, रोप को जब आप जर्क दोगे रोप में ऐसे होगा और आगे आगे बढ़ता जाएगा, नहीं होगा, ऐसे होगा ना, और आगे आगे बढ़ती जाएगी यही वेव। जब ओरिजिन पर थी, जब आप लोगों ने ऑसिलेट किया, तुम लोगों को पता है क्या होता है, रोप में कौन सी वेव्स बनती है, ट्रांसवर्स वेव्स में पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट करते हैं राइट एंगल्स के अलोंग द डायरेक्शन, राइट। इधर देखो, जब आप लोगों ने रोप को पकड़ा, यहां पर जर्क की, जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है ना, ये ऊपर फिर वापस आते हैं, ऊपर फिर वापस आते हैं, सिर्फ यहां पर नहीं, हर जगह ऊपर नीचे ऐसे ऐसे होता है और वेव आगे आगे बढ़ती है। मैंने बताया पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट करते हैं, लेकिन आगे चलते ये सिर्फ डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करते हैं। ये डिस्टरबेंस, यहां पर आप लोगों ने डिस्टरबेंस क्रिएट की, यही डिस्टरबेंस आगे आगे बढ़ती जाती है पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम में, और आगे आगे जो वेव आगे आगे चलेगी उसी वेव को हम क्या बोलेंगे, यहां ट्रैवलिंग वेव। अब देखो, जब आप लोगों ने ओरिजिन पर, अगर यहां पर देखेंगे पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम यहां तक गए और यहां तक गए, जो ये है इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, क्या बोलते हैं। अब देखो, अगर ओरिजिन पर है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, अगर हम ओरिजिन पर, क्योंकि जब पार्टिकल ऑसिलेट करता है ऐसे ऊपर नीचे फिर से वापस आता है, ये मीन पोजीशन बन जाती है। तो मीन पोजीशन के लिए सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन हम लिख सकते हैं, द सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन एट ओरिजिन, एट when the time is 0, when the time is given by y is equal to a sin of phi। किस तरह लिखते हैं, ये सिंपल हर, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया साइन इक्वेशन और कॉस इक्वेशन मैंने निकाल के दिया, पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं, क्या होते हैं, y a sin of phi, ये हम लिख सकते हैं इक्वेशन, सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन लिख सकते हैं व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट्स एट ओरिजिन, एट, तो ये वाइब्रेट ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है बेटा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मगर एज वी नो phi इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू, शाबाश बेटा, y इज इक्वल टू a sin ऑफ 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू, इधर देखो, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, और ये जो a है, a इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, a इज द, अब देख लीजिए,
वेव आगे आगे बढ़ती जाएगी कि एक ही जगह रुकेगी? आगे आगे बढ़ती जाएगी। अब देखो, पहले पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम हमने यहां पर दिखाया वाइब्रेट करके। अब आपकी मर्जी, आप लोग कोई भी पार्टिकल ले लीजिए, मान लीजिए पार्टिकल लिया आप लोगों ने यहां पर, अब ये वाला पार्टिकल वाइब्रेट करेगा ऊपर नीचे, यहां से यहां तक। अगर ये इस तरीके से एक्स एक्सिस है, यहां से यहां तक डिस्टेंस अगर एक्स है, वेलोसिटी वेव की अगर v है, मान लीजिए ये वाला पार्टिकल लिया, ये जो x है एट टाइम t, एट टाइम द पार्टिकल वाइब्रेट्स एट पॉइंट p, दिस डिस्टेंस इज गिवन बाय, सबको पता है वेलोसिटी होती है बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होती है? मैं रिपीट करूंगा, आप लोग पहले घबराओ नहीं, ये मैं दोबारा रिपीट करूंगा, क्योंकि डिस्टर्बेंस अब आगे आगे बढ़ती जा रही है। हमने किसी भी वक्त डिस्टर्बेंस कहां पर पहुंची थी? P तक। कहां तक? ये आपकी मर्जी, P तक। अब P पर जब डिस्टर्बेंस पहुंचेगी, पार्टिकल कैसे वाइब्रेट करेगा? ऊपर और नीचे, ऐसे। फिर अगर यहां पर देखोगे, पार्टिकल फिर से वाइब्रेट करेगा ऊपर नीचे। जितना जितना आगे बढ़ते जाएंगे, डिस्टर्बेंस आगे आगे बढ़ती जाएगी। तो हमने यहां पर लेट किया, लेट द पार्टिकल, लेट द डिस्टर्बेंस रीचेस एट पॉइंट, देयरफॉर द पार्टिकल एट P वाइब्रेट्स अप एट, द पार्टिकल इज एट ए डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम, शाबाश, फ्रॉम ओरिजिन। कितना डिस्टेंस है? और सबको पता है ये जो डिस्टर्बेंस है ये किस स्पीड से चलती है? क्योंकि प्रोग्रेसिव वेव के लिए वेलोसिटी निकालनी है। अब v इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी कवर कर दी? x अपॉन x किसके बराबर हुआ? इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी है? v इंटू। अब पहले डिस्टर्बेंस कहां पर थी, अब डिस्टर्बेंस कहां पहुंचेगी? इनके बीच में जो इक्वेशन लिखी जाएगी, इससे पहले यहां डिस्टर्बेंस थी, बाद में यहां पहुंची। पहले डिस्टर्बेंस कहां थी? अगर हम डिस्टर्बेंस अब यहां देखेंगे, पहले कहां पर पहुंचेगी? P पर, फिर पहुंचेगी कहां? अगर दूसरा पॉइंट क्यों लेंगे, फिर यहां पर पहुंचेगी। इसलिए दिस इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एट पॉइंट P, एट पॉइंट P आफ्टर टाइम T, आफ्टर टाइम T, द इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड एज, शाबाश बेटा, y is equal to a sin of 2 pi upon lambda, 2 pi upon, इसको इसी तरीके से रखना। यहां पर क्या है? x माइनस करना है क्या? vt, माइनस ये vt, क्योंकि डिस्टर्बेंस इसके बाद पहुंची यहां, कहां पर? हाँ, ये रिलेशन अब आएगी। ये रिलेशन कहां पर वैलिड है? P पर। ये रिलेशन कहां पर वैलिड है? शाबाश बेटा, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर। आप देखो, अगर मैं क्या करूंगा, लैम्डा से आगे मल्टीपल करूंगा, y इज इक्वल टू a साइन ऑफ 2 पाई x अपॉन लैम्डा, x अपॉन माइनस vt अपॉन लैम्डा, vt अपॉन, क्योंकि लैम्डा मैंने दोनों को ब्रैकेट में के अंदर लिया। ठीक है, यहां तक समझ आया कि नहीं? शाबाश। अब देखो रिलेशन, अब सबको पता है, वी नो v होता है बराबर न्यू लैम्डा। न्यू को क्या बोलते हैं? न्यू को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? अगर न्यू गलत लग रहा है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा भी बोल सकते हो। व्हाट इज एफ? जैसे मर्जी है। v इज इक्वल टू, ये रिलेशन है। फ्रीक्वेंसी ये 10th में भी पढ़ा है आप लोगों ने, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में रिलेशन क्या होती है? v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। यहां v इज इक्वल टू, शाबाश, मुझे बता दीजिए, अगर लैम्डा को v के नीचे लाएंगे, v अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एफ आर न्यू। शाबाश। इस v अपॉन लैम्डा के बजाय क्या लिखूंगा? नहीं आया दिया समझ? इस v अपॉन लैम्डा के बजाय क्या लिखूंगा? f या खुशी क्या आएगी? ये इक्वेशन। शाबाश, बोलो फटाफट। y इज इक्वल टू a साइन
ए साइन ऑफ, बिल्कुल ठीक, 2 पाई ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, x अपॉन लैम्डा माइनस v अपॉन लैम्डा के बजाय क्या लिखेंगे, न्यू इंटू टी, न्यू इंटू, बिल्कुल ठीक। अब 2 पाई से मल्टीप्लाई करो, 2 पाई से मल्टीप्लाई करो, शाबाश बेटा, y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ 2 पाई x अपॉन माइनस 2 पाई न्यू टी। आप में से और कुछ आएगा नहीं, अपॉन कुछ नहीं है। आप में से कौन बताएगा 2 पाई अब 2 पाई न्यू किसके बराबर, मैंने बताया होगा 2 पाई न्यू, या चलो अगर ये नहीं पता 2 पाई अपॉन टी किसके बराबर, ओमेगा। 2 पाई अपॉन टी किसके बराबर, 1 अपॉन टी किसके बराबर हो गया, न्यू किसके बराबर हुआ, और तुम लोगों को क्या हुआ, 2 पाई अपॉन टी होता है ओमेगा, होता है कि नहीं, 1 अपॉन टी किसके बराबर होता है, हो गया 2 पाई न्यू, 2 पाई क्योंकि फ्रीक्वेंसी न्यू से डिनोट, इसका मतलब 2 पाई न्यू किसके बराबर होता है, ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी। शाबाश बेटा, y किसके बराबर है, a साइन ऑफ 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू माइनस ओमेगा। शाबाश बेटा, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड प्लेन हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। इस इक्वेशन को बोलते हैं प्रोग्रेसिव वेव। क्या बोलते हैं, इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं दूसरे तरीके से, 2 पाई अपॉन लैम्डा, जो 2 पाई अपॉन लैम्डा इसको k के बराबर रखते हैं। क्या रखते हैं, और k को बोलते हैं प्रोपगेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, कौन सा कांस्टेंट बोलते हैं, और ये इक्वेशन किसके बराबर लिखी जाएगी, y इज इक्वल टू a साइन ऑफ kx माइनस, दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। समझ आया कि नहीं, कर सकते हो ये कि नहीं। इसको बोलते हैं व्हाट इज ए प्रोग्रेसिव वेव, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव। शाबाश बेटा, समझ आया, मिटाऊं कि नहीं। आप देख लीजिए, ये एक सिंपल क्वेश्चन था